नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके बीच में एक ऐसे टॉपिक को लेकर आया हूँ जिसको आप एकदम कम पैसे में स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, और नहीं कर रहे हैं तो एकदम कम से कम किराए वाली दुकान लेकर स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत छोटे से जगह में स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास 1500 रुपये हैं तो आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और आपके पास अगर 3,500, 4,000, 5,000 रुपये तक है तो आप उसमें वैरायटी भी रख सकते हैं। मैं बहुत बड़ी लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पैसे कम हैं, इसलिए आप छोटे स्तर पर 1,500 रुपये से ही स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, मैं जो बताने जा रहा हूँ आपको उसको एकदम स्टेप बाय स्टेप अक्षरशः जैसा मैं बता रहा हूँ आपको वैसे ही करना है। ऐसा नहीं करना है कि मैं बता रहा हूँ कि आपको सस्ते में माल लेके आना है तो आप सीधा दिल्ली जाके वहाँ से सामान लेके आ जाएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका नुकसान हो सकता है। इसलिए जो मैं बोल रहा हूँ आप उसको अच्छे से सुनिए और एकदम स्टेप बाय स्टेप आप उसको फॉलो करिए। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। दोस्तों, हम अपने होलसेल मार्केट से कोई भी माल लेकर आते हैं और कस्टमर को बेचते हैं, तो जो लाते हैं और जो बेचते हैं उसके बीच में जो रेट का अंतर रहता है वही हमारा प्रॉफिट होता है। लेकिन हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि आपको प्रोडक्शन खुद करना है, खुद ही यह प्रोडक्ट बनाना है और उसको फिर ट्राई करना है, बेचना है। तो दोस्तों, अगर हम कोई फिनिश्ड प्रोडक्ट लाते हैं तो वो एक कच्चा माल एक समय में रहता है, उसमें लेबर लगती है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जिसमें स्किल लेबर लगती है, ऑपरेटिंग कॉस्ट लगती है, ट्रांसपोर्ट लगता है। सब मिला जुला के फिर आपको अपने प्रोडक्ट की परचेज प्राइस मिलती है, फिर उस पर मार्जिन रख के आप कस्टमर को बेचते हैं। तो दोस्तों, आप एक कच्चा माल लाएंगे और ख़ुद आप उसको बनाएंगे। बनाने के बाद में फिर आपको उसको क्या है, अपने कस्टमर्स को सेल करना है। तो अब आप कच्चा माल लेके आए, कच्चा माल और सेल करने के बीच में जितने भी प्रोसेस होते हैं, जैसे आप कच्चा माल लेके आएंगे, आपको उसमें लेबर जो लगनी है आपको वो काम खुद ही करना है। और बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है जो मैं बिज़नेस बताने वाला हूँ। तो आपको लेबर खुद लगानी है और उस पर मार्जिन रख के मार्केट में बेच देना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप जब फिनिश्ड प्रोडक्ट लेकर आते हैं तो कच्चे माल से फिनिश्ड प्रोडक्ट बनने के बीच में जितनी भी प्रोसेस होती है उसमें लेबर लगती है, ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है, ट्रांसपोर्ट होता है, जितने भी खर्चे होते हैं उसके बाद में एक प्रॉफिट या कमीशन होता है। उस प्रॉफिट और कमीशन को पे करने के बाद आपकी वो परचेज प्राइस होती है। तो दोस्तों, हमको लेबर बचानी है और कमीशन या प्रॉफिट बचाना है। हमारा जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा वो इन्हीं दोनों की बचत से होगा। मतलब कि आपको कच्चा माल लाना है, उसको अपने यहाँ असेंबल करना है, बनाने के बाद में जो लेबर खर्च होती है लेबर पर भी एक्स्ट्रा जोड़ना है। उसके बाद जो प्रोडक्ट फिनिश हो जाएगा उस पर अपना प्रॉफिट रख के कस्टमर्स को बेचना है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपने एक चीज़ देखा होगा, अभी दिवाली का सीज़न भी आ रहा है। दिवाली के सीज़न में आपने देखा होगा घरों घरों में छोटे छोटे गमलों में पेड़ पौधे फूल ये सब बहुत सारे मिलते हैं। आप जब अपने होलसेल मार्केट में जाएंगे आपको लूज आइटम लेना है। कौन सा लूज आइटम, मैं वो आइटम बता दे रहा हूँ। वैसे मिलते तो बहुत सारे हैं, फूलों की हज़ारों वैरायटियाँ मिल जाएंगी, पत्तियाँ बहुत सारी मिल जाएंगी और बहुत सारे आइटम्स मिलते हैं। लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ आपको सिर्फ वही ख़रीद के लाना है। दोस्तों, आपको आपके होलसेल मार्केट में जाके जहाँ पर फूल पत्तियाँ लूज आइटम में मिलते हैं बिना असेंबल किए, वहाँ से आपको सिर्फ 250 ग्राम बोनसाई ट्री लेना है। बोनसाई डंठल बोलते हैं। तो उसमें आपको 25 पॉइंट वाले बोनसाई डंठल लेने हैं। आपको वह उसकी कॉस्ट लगभग 400 से 500 रुपये किलो पड़ेगी। तो 100-125 रुपये का 250 ग्राम आप बोनसाई डंठल ले लीजिए। और दोस्तों, आपको 1.25 किलो आपको लेना है पत्ते में चेरी। एक चेरी लगी रहती है, एक पत्ते चेरी लेना है। चेरी मार्केट में लेंगे तो आपको 1250 ग्राम लेना है, मतलब 1.25 किलो आपको लेना है। उसकी कीमत लगभग 750-800 रुपये किलो रहती है। आपको उस पर खर्च करना है 1000 रुपये। इसके बाद आपको गमले लेने हैं। गमले आपको 150 रुपये पर पीस से शुरू हो जाएंगे। 4.5-5 रुपये में बहुत अच्छे गमले मिल जाएंगे जिसमें आप चेरी ट्री लगा सकते हैं। चेरी ट्री के लिए 3.5-4 रुपये बहुत परफेक्ट रहेगा। मैं यहाँ 4 रुपये कीमत रख रहा हूँ। आपको कितना लेना है, सिर्फ 50 पीस लेना है। 4 दर्जन मतलब लगभग 50 पीस। तो अगर आप 50 पीस लेते हैं तो 200 रुपये उसकी लागत हो जाएगी।
उसके बाद दोस्तों आपको लेनी है पीओपी। 1 बोरी आप पीओपी ले लेंगे। मैं यहाँ पर 50 बोनसाई डंठल में आपको चेरी के पेड़ लगाना सिखाऊंगा, बताऊंगा। उसके लिए आपको 50 स्पॉट लगेंगे। उसमें जो पीओपी लगेगी वो मैक्सिमम आपको 2 किलो पीओपी में आपका काम हो जाएगा। दोस्तों अब आपको क्या करना है, बोनसाई डंठल जो है उसमें आपको चेरी के जो पीस मिले हैं पत्ते और चेरी के साथ में, आपको उसको फंसा देना है। पुश फिट होता है, आराम से लॉन्ग टाइप का रहता है। आप उसको लगाएंगे और 25 पॉइंट है तो 25 चेरी आपके उसमें लग जाएंगे। 25 चेरी लगा देंगे एक बोनसाई ट्री में, और उस पीओपी का घोल बनाएंगे। बहुत गाढ़ा नहीं बनाना है क्योंकि वो बहुत तेज़ चिपकता है, बहुत तेज़ जाम होता है। तो आप पीओपी थोड़ा सा पतला ही बनाएंगे, पानी के घोल में मिला के हाथ से बना सकते हैं। उसको आप एक मग या कप या गिलास की सहायता से आप गमले में डाल लेंगे। आप गमले में 3/4 पीओपी और पानी का घोल भर देंगे। भरने के बाद में आप वही बोनसाई डंठल जो है आप उस गमले में लगा दीजिए। लगाने के बाद आप 4-5 घंटे छोड़ देंगे, वो जाम हो जाएगा। दोस्तों पीओपी और पानी के घोल बनाने के समय आपको एक चीज़ बहुत ध्यान देनी है कि उसमें बबल्स नहीं बनने चाहिए। बबल्स बनेंगे तो आपके प्रोडक्ट में वो फिनिशिंग नहीं आएगी। इसलिए आप अच्छे से मिला लीजिए। जब मिल जाएगा उसके बाद उसी में आपको बोनसाई वाली डंठल लगानी है, आपका प्रोडक्ट तैयार होगा। दोस्तों इस तरह जो हमने खर्च किया, जो सामान लेके आए हैं, अगर उसकी लागत देखेंगे 50 चेरी के पेड़ बनाने में गमले के सहित में पीओपी के साथ में, एक की लागत लगभग 28 से 30 रुपये आएगी। और आप उसको एकदम धड़ल्ले से 70 रुपये 80 रुपये तक बहुत आराम से बेच सकते हैं। गिरी हालत में 50 रुपये का बेच सकते हैं। दोस्तों आपने अगर इतना काम कर लिया, उसके बाद आपको अगला टास्क होगा कि आप उसको बेचेंगे कैसे। तो बेचने के लिए आप सिंपली ये काम करें, अगर आप कुछ अलग से काम करते हैं, पार्ट टाइम कर रहे हैं, तो आप 4, 6, 10 दुकानों पर विजिट करके उनसे आपका प्रोडक्ट रखवाने की कोशिश करें। 10-10, 20-20 प्रोडक्ट उनको 10 रुपये कम मार्जिन में रखवाने की कोशिश करें। और आप अगर कोई काम नहीं कर रहे हैं तो एक छोटी सी दुकान 4x6, 4x8, 6x8 की, मतलब एकदम छोटी सी दुकान लेकर भी आप उसमें आपका प्रोडक्ट रख सकते हैं। और आपको अपना दिमाग लगाना, अपना आइडिया लगाना है कि कौन सा पेड़ और कौन सा फूल, कौन सी पत्ती लगा के कितना सुंदर अपना गमला तैयार हो सकता है। आप जितना क्रिएटिव अपना माइंड लगाएंगे, आपका प्रोडक्ट उतना ही क्रिएटिव होगा। और जितना सुंदर आपका प्रोडक्ट होगा, यूनिक होगा, क्योंकि आपका जो बनाया हुआ है वह मार्केट में बहुत ही कम मिलेगा, तो आप इसको बहुत अच्छे से बेच भी पाएंगे। दोस्तों मार्केट में यूनिकनेस और एंटिक पीस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट में एक जगह से जो प्रोडक्ट बनते हैं वो एक जैसे प्रोडक्ट मिलते हैं। अगर आपने कोई एंटिक पीस बना लिया, आपने अपने घर पे बना लिया, अपने दिमाग से बना लिया, क्रिएटिव आइडिया के साथ में बनाया है, तो आपके आसपास में जो खोजने वाले रहेंगे वो आपके प्रोडक्ट के, आपके आइटम की फ़ोटो लेकर पूरे मार्केट में घूम डालेंगे, क्योंकि वह सिर्फ आप बनाते हैं, तो आपके अलावा वो कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए आप इस काम में जितना क्रिएटिव, जितना अपना दिमाग खर्च करेंगे, जितना अच्छा कस्टमर को समझ सकेंगे, उतना ही अच्छा आपका बिजनेस ग्रोथ कर पाएगा। दोस्तों सबसे पहले यह 1500 रुपये लगाकर आप सिर्फ चेरी वाले गमले बनाकर ट्राई कीजिए। उसके बाद कस्टमर का मूड और अपने क्रिएटिव आइडिया के साथ में अपने लोकल मार्केट से ही माल लेके आप अपना आइटम तैयार कीजिए। जब आपका ये बिजनेस अच्छे से चलने लगे तो आप अपनी क्रिएटिविटी को कभी मरने नहीं दें। आप जितना बढ़िया सोच सकते हैं कस्टमर के मूड के हिसाब से, उतना बढ़िया प्रोडक्ट अपने हिसाब से आप डेवलप करते रहिए, बनाते रहिए। और जब आपका खूब अच्छे से चलने लगे तो फिर आप अपने लोकल मार्केट से छोड़ के आप दिल्ली की तरफ से माल उठा सकते हैं। दिल्ली में आपको गली नंबर 11 ग्रीन मार्केट के नाम से बहुत ज़्यादा बल्क में आइटम मिल जाएंगे, बहुत सस्ते रेट में मिल जाएंगे। लेकिन आपको स्टार्ट कहाँ से करना है? आपके लोकल मार्केट से करना है। आपको दिल्ली तब जाना है जब आपका बिज़नेस पूरा अच्छे से, बहुत अच्छे से ग्रो कर जाए, आप कस्टमर का मूड समझ जाएं। नहीं तो उसके पहले जाएंगे तो फिर नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में मुझे बस इतना ही कहना था। आप यह बिज़नेस स्टार्ट कीजिए, अपने लेवल पर कीजिए और हमेशा करते रहिए, हमेशा सोचते रहिए। जिस दिन आप रुक गए उस दिन समझ लीजिए आपका बिज़नेस ग्रो करना बंद हो जाए। कितना भी आइटम आपका सेल होने लगे, लेकिन अगर आपने क्रिएटिविटी छोड़ी, समय के साथ कदम ताल नहीं की, तो आपका बिज़नेस फिर वहीं रुक जाएगा। रुकना मतलब पीछे होना है। इसलिए आप हमेशा अपने क्रिएटिव माइंड के साथ में
लगे रहिए, नए नए आइटम्स बनाते रहिए, नए नए प्रोडक्ट बनाते रहिए। ऐसा एंटीक पीस बनाइए जो कि पूरे मार्केट में कहीं ना मिले। दोस्तों, मैं आज बस इतना ही कहना चाह रहा था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिए। मैं बोलता हूँ कि आप पहले ये बिज़नेस स्टार्ट कीजिए, उसके बाद ही कमेंट कीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। और आज के वीडियो से अब इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।